वाकई ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय भी। ये आशुतोष है, सिंगरौली का आशुतोष, जो फर्रुखाबाद आया है। फर्रुखाबाद के सीडीओ राजेंद्र पेंसिया के विशेष आमंत्रण पर। और सबसे अधिक हैरानी की बात तो ये है कि 1 दशक से भी पहले लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के तत्कालीन चेयरमैन जेनिस रोज ने सिंगरौली भ्रमण के दौरान इस अद्भुत दृश्य को देखा तो देखते ही रह गए। उन्होंने इन बच्चों को दुनिया का 9वां अजूबा बता दिया था, लेकिन ये बात दुनिया के फलक तक नहीं पहुंची। वर्तमान में विद्यालय में अध्ययनरत करीब 200 बच्चे दोनों हाथ से एक साथ लिखने की कला में पारंगत हो चुके हैं। कंप्यूटर के कीबोर्ड से भी तेज रफ्तार से उनकी कलम चलती है। जिस कार्य को सामान्य बच्चे आधे घंटे में पूरा कर पाते हैं, उसे ये मिनटों में निपटा देते हैं। जब हम 4 साल का था तो मैं एडमिशन में हुआ था वीणा वादनी पब्लिक स्कूल बुधेला में। तो सर ने मुझे पहले राइट, मुझे किसी हाथ से लिखने नहीं आता था, तो पहले 1 साल राइट हैंड से हमने लिखने सीखा। जैसे ही हमने राइट हैंड से लिखना सीख गया तो कुछ दिनों बाद हमें लेफ्ट हैंड से लिखवाया गया। और जैसे ही हमने क्लास स्टैंडर्ड 3 में पहुंचा, इसके बाद हमें दोनों हाथों से अलग अलग भाषाओं को लिखने का शिक्षा दिया जाने लगा है। और आज मैं लिख लेता हूँ दो भाषाओं को एक समय में अलग अलग। कहाँ से के रहने वाले हो? मैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का रहने वाला हूँ। तो यहाँ किसने बुलाया था फर्रुखाबाद में? फर्रुखाबाद के सीडीओ साहब माननीय राजेंद्र पेंसिया सर हैं, उन्होंने बुलाया था। दिमाग और नजरों से इतने मजबूत हैं कि दोनों हाथ से हिंदी अंग्रेजी या उर्दू रोमन अर्थात 2 भाषाओं में एक साथ लिखकर हैरत में डाल देते हैं। जबकि ऊर्जाधानी का ये गांव पहाड़ों से घिरा है। कोयले के अकूत भंडार के बाद भी इलाके का पिछड़ापन देखकर अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती है। गरीबी से जकड़े इस इलाके में मेधा का ये भंडार आश्चर्य में डालने वाला है। स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। नन्हे हाथ देवनागरी लिपि, उर्दू, स्पेनिश, रोमन, अंग्रेजी सहित 6 भाषाओं में लिखते हैं। दोनों हाथों से लिखने का कंपटीशन होता है, जिसमें ये बच्चे 45 सेकंड में उर्दू में गिनती, 1 मिनट में रोमन में गिनती, 1 मिनट में देवनागरी लिपि में गिनती, 1 मिनट में देवनागरी लिपि में पहाड़ा और 1 मिनट में 2 भाषाओं के 250 शब्दों का ट्रांसलेशन कर देते हैं। वीणा वादनी स्कूल में आसपास से पौड़ी, बुधेला, पीपरा झापी, नौगई, डिग्गी, बिहरा, राजा सरई आदि गांव के बच्चे ये कला सीख रहे हैं। शुरू से ही प्रारंभ से, जैसे स्टैंडर्ड 1 में जो आते हैं। क्या क्या लिख लेता है दोनों हाथों से? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, रोमन, संस्कृत, ये सभी भाषाओं को, 2 विषयों को एक साथ लिख लेता है। कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश से आया हूँ। वीणा वादनी गुरुकुल विद्यालय है। ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? हमारे 5वीं 6वीं शताब्दी में नालंदा और तक्षशिला नाम का विश्वविद्यालय हुआ करता था। इसमें कुमारला, बस, घोष, नागार्जुन, महिरम और बहुत सारे विद्यार्थी थे। भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। वहाँ बच्चे 32,000 शब्दों को एक दिन में लिखा करते थे और पढ़ते थे। और भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी अपने दोनों हाथों से उपयोग किया करते थे। 1884 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में, उसमें उस समय एक लेख में छपा हुआ था कि जब उनका हाथ एक चलता था तो दूसरे हाथ से लिखते थे। संसाधनों के हिसाब से दिल्ली, लखनऊ सहित देश के किसी भी महानगर के पब्लिक स्कूल का ये विद्यालय मुकाबला करना चाहे तो नहीं कर सकता, पर यहाँ की प्रतिभा सभी को मात दे रही है। यहीं के छात्र रहे आशुतोष शर्मा ने सिंगरौली के उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा की पढ़ाई करते हुए गणित में 100 में से 99 अंक अर्जित किए, जो रिकॉर्ड है। बुधेला गांव सिंगरौली से श्री वीरंगद शर्मा जी आए हैं। उनके साथ उनके 2 बच्चे भी आए हैं। एक आशुतोष हैं, दूसरे हिमांशु हैं। और इनके विद्यालय की खास बात है कि इसमें लगभग 200 बच्चे हैं और सभी के सभी सव्यसाची लेखन करते हैं, अर्थात दोनों हाथों से लिखते हैं, जिनको अंग्रेजी भाषा में एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। और 2 हाथों से लिखने के 2 लाभ होते हैं। एक तो बच्चा तीव्र गति से लिखता है और दूसरा तीव्र गति से लिखने के साथ साथ उसका लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन काम करते हैं, अर्थात बच्चा क्रिएटिव भी होता है और थ्योरी में भी मजबूत होता है। तो उसकी याद करने की क्षमता, उसकी किसी भी चीज को ग्रहण करने की क्षमता और हर चीज को समझने की क्षमता दूसरों से दुगनी हो जाती है। वीणा वादनी पब्लिक स्कूल सरकारी नहीं है, न ही सरकार से कभी कोई सहायता मिली है। इस विद्यालय की नींव एक सोच पर रखी गई है। बैडन शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित बुंदेला गांव के निवासी वीरंगद शर्मा, जो जबलपुर में आर्मी की ट्रेनिंग कर रहे थे, बताते हैं कि एक दिन रेलवे स्टेशन पर एक पुस्तक में उन्होंने पढ़ा
कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों हाथों से लिखते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? इस जिज्ञासा ने विद्यालय की नींव रखने की प्रेरणा दी। खुद प्रयास किया लेकिन अधिक सफल नहीं हुए, तो बच्चों पर प्रयोग आजमाया जो सीखने में अव्वल निकले। अब सभी छात्रों की दोनों हाथ से एक साथ लिखने की कला विशेषज्ञता बन गई है। द पंचौरा न्यूज के लिए फर्रुखाबाद से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज के साथ।